दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट औरंगाबाद के बारे में। औरंगाबाद का क्या इतिहास रहा है और यहाँ के राजनीतिक समीकरण कैसे रहे हैं। यहाँ का चुनाव कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी रहती है। क्या है खास इस सीट पर, आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, औरंगाबाद सीट बिहार का पहला ऐसा सीट है जहां 13 बार दो परिवारों का कब्जा रहा है, यानी दो परिवारों ने ही जीत का परचम लहराया है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन दबदबा राजपूत समाज का रहा है। 2019 में यह सीट बीजेपी के खाते में आई थी और सुशील कुमार सिंह चुनाव जीते थे। दोस्तों, औरंगाबाद क्षेत्र प्राचीन जनपद का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाली जीटी रोड शहर से होकर ही गुजरती है। आपको बता दूं कि देव स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर की वजह से औरंगाबाद की पहचान देश व दुनिया में बनी रही है। कभी औरंगाबाद का भूभाग नक्सलग्रस्त था और कई बार नरसंहार भी यहाँ हुए हैं। 26 जनवरी 1973 को यह गया से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना था। हालांकि लोकसभा क्षेत्र के रूप में यह 1957 से ही अस्तित्व में है, या यूं कहें कि 1957 में यह क्षेत्र अस्तित्व में आया। औरंगाबाद देश व बिहार की सियासत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आप जरूर सुने होंगे। आज़ादी की लड़ाई में वे बड़े योद्धा थे, जिन्हें बिहार विभूति कहा जाता है, और आज़ादी के बाद बिहार के वे पहले उप मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्री की भी जिम्मेवारी संभाली थी। उनके पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री बने। वे 6 बार सांसद रहे। दोस्तों, यहाँ से दल भले कोई हो, राजपूत जाति के ही सांसद चुने जाते हैं। दोस्तों, यह संसदीय क्षेत्र शुरू में कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन हालात व समीकरण बदलने के बाद बहुत कुछ बदल गया। यहाँ की राजनीति अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिन्हा उस छोटे साहब थे जो अनुग्रह नारायण सिंह के पुत्र थे। कांग्रेस यहाँ से 7 बार जीत दर्ज कराई है। दोस्तों, 13 बार दो परिवारों का परचम इस क्षेत्र की सियासत पर रहा है। 3.5 दशकों से दो परिवारों का दबदबा यहाँ रहा है। दोस्तों, 1989 में राम नरेश सिंह उर्फ लूटन सिंह जनता दल से सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पुत्र वधू श्यामा सिंह कांग्रेस को पराजित किया था। दोस्तों, इसके बाद के चुनाव में छोटे साहब व लूटन सिंह का परिवार आमने सामने रहा। आपको बता दूं कि लूटन सिंह
कभी छोटे साहब के काफी नजदीकी हुआ करते थे। उन दोनों परिवारों ने 13 बार के चुनाव में जीत हासिल की और एक नया इतिहास कायम किया था। दोस्तों, सत्येंद्र नारायण सिन्हा यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। एक बार उनके बेटे निखिल कुमार व बहू श्यामा सिंह जीती थी। दोस्तों, राम नरेश सिंह 2 बार व उनके बेटे सुशील सिंह 4 बार सांसद चुने गए। आपको बता दूं कि सुशील सिंह 1998 में पहली बार समता पार्टी से सांसद बने थे। 2019 के चुनाव में यहाँ से महागठबंधन की ओर से हमने उपेंद्र प्रसाद को उतारा था, पर वे हार गए। दोस्तों, 1952 में औरंगाबाद गया पश्चिमी लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। यहाँ से पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिन्हा बने थे। श्री सिन्हा 1957 में और 1971 से 1984 तक सांसद रहे। वे 2 बार कांग्रेस व 2 बार जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने। दोस्तों, उनके परिवार की राजनीति में उतरने व विधायक बनने के बाद रमेश सिंह कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने थे। दोस्तों, वहीं 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो यह सीट भाजपा के खाते में गई थी। महागठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे, लेकिन वे जीत नहीं सके। अब आइए पहले ये देखते हैं कि यहाँ कब कब किनका दबदबा रहा है, या यूं कहें कौन कौन प्रतिनिधि यहाँ से बने हैं। दोस्तों, 1957 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा कांग्रेस से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1961 में रमेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से। दोस्तों, 1962 में महारानी ललिता राज लक्ष्मी स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीती थी। उसके बाद 1967 में मुद्रिका सिंह कांग्रेस से सांसद बने। 1971 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा कांग्रेस से चुनाव जीते। इसी तरह 1977 में भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा जनता पार्टी से सांसद बने। 1980 में भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा जनता पार्टी से चुनाव जीते। 1984 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा कांग्रेस से फिर सांसद बने। उसी तरह से 1989 में राम नरेश सिंह उस लूटन सिंह जनता दल से सांसद बने थे। दोस्तों, वहीं 1991 में भी राम नरेश सिंह चुनाव जीते जनता दल की ही टिकट पर। उसके बाद वीरेंद्र कुमार सिंह जनता दल की टिकट पर सांसद बने। 1998 में सुशील कुमार सिंह समता पार्टी से जीते थे। फिर 1999 में श्यामा सिंह कांग्रेस से। वर्ष 2004 में निखिल कुमार कांग्रेस से। 2009 में सुशील कुमार सिंह जदयू से सांसद बने थे। वहीं 2014 की बात करें तो सुशील कुमार सिंह भाजपा से सांसद बने थे। 2019 के चुनाव में भी भाजपा का कब्जा रहा और सुशील कुमार सिंह चुनाव जीते। अब आगामी चुनाव होने वाला है। 2024 की तैयारी जोरों पर है। प्रथम चरण में यहाँ मतदान होना है, जिसको ले सियासी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। इस बार के चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि इस बार यहाँ का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको बता दूं कि राजद ने यहाँ अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की ओर से सुशील सिंह मैदान में है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।